ये कहानी है आचार्य द्रोण की। ऋषि भारद्वाज के घर जन्मे। वे बचपन से ही विद्या और अस्त्र शस्त्र में अद्वितीय थे, लेकिन भाग्य ने उन्हें धन नहीं दिया। गरीबी इतनी कि उनके बेटे अश्वत्थामा को दूर तक नसीब नहीं हुआ। यही पीड़ा उनके दिल में सबसे गहरी चोट बन गई। एक बार वे अपने बचपन के मित्र द्रुपद से मदद लेने गए, परंतु द्रुपद अब पंचाल का राजा था। उसने द्रोण का तिरस्कार किया और कहा, राजा और निर्धन ब्राह्मण में बराबरी कहा। यही अपमान द्रोण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। समय बीता और भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया। उन्हें कौरव और पांडवों का गुरु बनाया गया। यही उन्होंने अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। उनके शिष्यों में अर्जुन सबसे तेज निकला। द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया, मैं तुम्हें संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाऊंगा। और सच में अर्जुन वह बना जो आज भी वीरता का प्रतीक है। फिर आया गुरु दक्षिणा का समय। द्रोण ने अपने शिष्यों से वही मांगा जिसने उनके दिल को सबसे ज्यादा चोट दी थी। राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ। अर्जुन ने यह कर दिखाया। द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के चरणों में लाया गया। द्रोण ने आधा राज्य अपने अधिकार में लिया और कहा, अब हम बराबर हैं। यही था द्रोणाचार्य का पहला बड़ा रहस्य। उन्होंने बदला लिया, लेकिन विद्या और शिष्यों की शक्ति से। महाभारत का युद्ध छिड़ा। द्रोण कौरवों की ओर से लड़े क्योंकि वे राजगुरु थे और अपने कर्तव्य से बंधे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा द्वंद्व रहा। एक ओर उनका प्रिय शिष्य अर्जुन, दूसरी ओर उनका कर्तव्य। युद्ध भूमि में द्रोण ने अपनी अद्वितीय रणनीतियों से पांडवों को कई बार संकट में डाला। उन्होंने चक्रव्यूह जैसी रचना बनाई जिसमें अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य अपराजेय थे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण ने योजना बनाई। युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया है। असल में मारा गया था एक हाथी, लेकिन द्रोण ने सोचा उनका बेटा मर गया। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अश्वत्थामा। अपने पुत्र का नाम सुनते ही उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस प्रकार आचार्य द्रोण की कथा पूरी हुई। एक ऐसे गुरु की जिसने अर्जुन को महान बनाया, एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने अपमान का बदला विद्या से लिया, और एक ऐसे योद्धा की जिसकी हार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। तो आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।